कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय राधा माधव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भागवत कथा महामहोत्सव की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननीस्थार्ये। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि भगवान श्याम सुंदर, भगवान मदन मोहन श्री हरि के दिव्य कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। बार बार एक ही बात बताई जा रही है समझने के लिए कि जब व्यक्ति बहुत पुण्य करता है तभी उस व्यक्ति को इस तरह का सत्संग मिलता है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संसार में केवल दो ही वस्तु दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारायरु लक्ष्मी, पापिन के भी हो। कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, साधुओं की समागम। जैसे यहाँ जितने लोग आ रहे हैं सब संत हैं। संतों से मिलना, संतों के बीच में बैठना, संतों से बातचीत करना और भगवान श्री कृष्ण की कथा वास्तव में दुर्लभ है। तो यही दो चीज संसार में अगर कहा जाए कि दुर्लभ क्या है तो कहना चाहिए दो वस्तु दुर्लभ है, साधुओं के बीच में बैठना और भगवान श्री कृष्ण की कथा प्राप्त करना। सूत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को और लक्ष्मी कहते हैं धन को। सूत, दारा और लक्ष्मी पापिन के भी हो। जो दिन रात पाप करता है, विषय भोग भोगता रहता है, उसको भी यह प्राप्त होता है।
लेकिन दुर्लभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कथा और साधुओं का सत्संग, साधुओं के बीच में उठना बैठना, वार्तालाप करना, बोलना, यह दुर्लभ है। लेकिन हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये दोनों चीज हम लोगों को प्राप्त है। जो दुर्लभ है वही हम लोगों को प्राप्त है। तो आप विगत 2 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा, भागवत सत्र के तृतीय दिवस है, तीसरा दिन, और समय इसी तरह बीत जाता है। चाणक्य जी यहाँ तक कहे हैं चाणक्य नीति में कि आयुषः क्षणेकोपि न लभ्यम कल्पकोटिभिः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षण में कम न लंघे। कहते हैं कि व्यक्ति का जो उम्र है, जो आयु है, वह दिन पर दिन एक एक क्षण, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट करके बीत रहा है। आप लोग देख रहे हैं, मैं ही नहीं सभी लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों का समय है एक एक सेकेंड करके, एक एक पल, एक एक क्षण करके बीत रहा है। और जो समय बीत रहा है उसको अगर हम चाह करके भी कितना हूँ रुपया ला करके दे दें, कितना हूँ पैसा को दे दें, कितना हूँ धन दे दें, और चाहे कि जो समय बीत गया वो मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है, नहीं मिल सकता है। आप रुपया से और वस्तु को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया, जो काल समाप्त हो गया, वो आने वाला नहीं है। तो इतने बहुमूल्य अपने समय को फालतू चीजों में क्यों बिताएं? कल हम लोग कथा को सुन रहे थे, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए व्यक्ति जो हैं, उस व्यक्ति के समय बीत रहा है। कैसे बीत रहा है? तो कह रहे हैं कि जो शुरू का समय है पुंसुः वर्ष शतम ह्यायो है। कह रहे हैं कि व्यक्ति के, जो किसी भी मनुष्यों का उम्र 100 वर्ष का होता है, ये समझना चाहिए। अगर नियमतः अगर मनुष्य जीवित रहे तो 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। मनुष्यों का उम्र, पूर्ण आयु 100 वर्ष का है। तो 100 वर्ष में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति का जो 50 वर्ष का समय है, जो 50, 100 में आधा कर लीजिए, तो आधा जो समय है वह समय किस में बीतता है जानते हैं? सोने में। आधा उम्र सोने में बीत जाता है। अब बचा कितना? 50 वर्ष। अगर जो 100 वर्ष जीने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, तो जो शुरू के 20 वर्ष हैं वो किस में बीतता है? खेलने में, बालापन में खेल कूद करके बिता देते हैं, मौज मस्ती में खूब खेलते हैं। तो 50 और 20 कितना हुआ? 70 वर्ष। अब बचा 30 वर्ष। और जो 20 वर्ष का समय है उसको कहते हैं कि वे विषयों में, विषय भोग में बीत जाता है। जो गृहस्थ बन जाता है, विवाह कर लेता है, तो यही जानता है कि मेरा तो लाइसेंस बन चुका है, बस विषय भोगते रहो, तो उसी में अपने समय को बर्बाद कर देता है। तो 70 और 20 कितना हुआ? कितना हुआ? हमको नहीं आता है, आप लोग बताइए। 90 वर्ष। और बचा कितना? 10 वर्ष। लेकिन 90 वर्ष के बाद क्या स्थिति होती है व्यक्ति का? बोल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, बिल्कुल जर्जर हो जाता है। एकदम यह जो शरीर है यह जर्जर को प्राप्त हो जाता है। जरा रूपी स्त्री उसको स्वीकार कर लेती है। बुढ़ापा। जो आज जवान हैं वो निश्चित रूप से एक दिन बूढ़े होंगे, ये समझना चाहिए। तो फिर
हम भजन कब करेंगे? बताइए, आप ही बताइए, हम भजन कब करेंगे? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसी बात को प्रहलाद महाराज विचार करते हुए, सोच करके, हम लोगों के लिए विचार करते हुए कहते हैं कि अरे मेरे बुद्धिमान मनुष्यों, मेरे समझदार विद्यार्थियों, सहपाठियों, मित्रों, भक्ति छोटे अवस्था से कर लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वह क्या करता है कि छोटे अवस्था से ही, बिल्कुल बालपन से ही भक्ति को करने लगता है। क्योंकि जब वह छोटे अवस्था से भक्ति को करता है तो वह एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सांसारिक जो जीव हैं वो समझ नहीं पाते हैं और अपने इंद्रियों को वश में नहीं करने के कारण वह अनेक प्रकार का प्रयोजन करते रहते हैं, अनेक प्रकार की योजना बनाते रहते हैं। थोड़ा उम्र है, थोड़ा समय है, लेकिन उस व्यक्ति का प्लान इतना होता है, इतने तैयारी में लगे रहते हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, कहाँ से मैं धन एकत्रित करूँ सुखी होने के लिए। लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि हम सुखी कैसे होंगे, सुखी कैसे होंगे। यह मानव शरीर जो है, मनुष्य का जो शरीर है, इसको अधम शरीर कहा गया है। बिल्कुल यह निकृष्ट शरीर है, इसका कोई कीमत नहीं है, क्योंकि यह 5 चीज से बना हुआ है: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, इसको अधम कहा गया है। अगर महान होता तो इसको अधम नहीं कहा जाता, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको महान बना सकते हैं। अधम शरीर को भी हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो इस बात को हनुमान जी कह रहे हैं। कहते हैं कि यही जो अधम शरीर है, जो छोटा शरीर है, निकृष्ट शरीर है, जिसका कोई कीमत नहीं है, अगर हम चाहें तो इसको महान बना सकते हैं। कैसे? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजहु रघुवीरा। इसी शरीर को श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिस शरीर से अगर हम भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करने लगे, अगर इस शरीर से, इस मुख से भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें, तो यह अधम शरीर ही पावन शरीर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग बोलिए जोर से, पवित्र बनाना है ना अधम शरीर को। माता सुमित्रा कहती हैं अपने बेटा लक्ष्मण से कि हे बेटा, वही माँ धन्य है जिसका बेटा भगवान राम के नाम का, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। कहती है कि वही माँ श्रेष्ठ है, महान है, जिसका पुत्र कृष्ण का भक्त बना है। नहीं तो वह माँ धन्य नहीं है, वह पवित्र नहीं है। तो हम लोगों का कर्तव्य है अपने माँ को भी पवित्र कर देना, अपने माँ को भी महान बना देना। ध्रुव जैसा, ध्रुव महाराज छोटे अवस्था में भक्ति किए और अपने साथ साथ अपने माता को भी वैकुंठ पहुंचा दिए। तो हम लोग क्यों न भजन करें कि हम लोगों के भजन के प्रभाव से हमारी माँ भी वैकुंठ जाए। ऐसा होना चाहिए। नहीं तो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि वह पुत्र नहीं है, वह मूत्र है। लिखा हुआ है स्पष्ट, आप पढ़ सकते हैं।
जो अपने भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा वह अपने माता पिता को वैकुंठ नहीं पहुंचाया, तो समझिए कि वह पुत्र नहीं। पू के जगह पर मुंह कर लीजिए, वो क्या है? पुत्र नहीं, वह तो मूत्र है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हमको पुत्र बनना है, मूत्र नहीं बनना है। और पुत्र हम कब बनेंगे? जब इस शरीर से भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को करेंगे। और भक्ति करने का उपाय क्या है? जो हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह में उठ जाना है, स्नान, प्रेम से जो खा रहे हैं वह कृष्ण के चरणों में देना है। मंत्र संस्कृत में भी है, भोजपुरी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी, बांग्ला सब भाषा में है। अगर कुछ नहीं आता है तो केवल इतना कहना है, हे कृष्ण यह आपका है, स्वीकार कीजिए। उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए, यही भक्ति है, और उसी को खाना है। ये नहीं कि जहां जो मिल गया उसको डाल दो इसमें, नहीं। कुछ भी खाने से पहले भगवान को देना है हम लोगों को। अगर इस तरह करते हैं तो समझिए कि हम भक्ति कर रहे हैं। और यही अधम शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। जो अधम शरीर है वही क्या हो जाएगा? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजहूँ रघुवीरा। यही शरीर पवित्र हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे बालकों, हे मेरे प्रिय मित्रों, हे मेरे सखाओं, देखो व्यक्ति समझ नहीं पाता है और वह करता क्या है कि विषयों में अपने मन को लगा देता है। वह धन कमाने के लिए करता क्या है कि वह जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं है, वह करता क्या है कि आसक्त होने के कारण वह अपने आप को इतनी उलझन में फंसाता है कि को नर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योपि यह ईप्सितः यम क्रीणात यशुभि प्रेष्ठः तस्करः सेवको बणि। कह रहे हैं कि देखो, जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों को भी बाजी लगा करके संग्रह करते रहते हैं। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए चोर क्या करता है कि चोरी करने के लिए जाता है। चोरी करने वाले को आप लोग नहीं जानते हैं, हम लोग देखे भी हैं और सुने भी हैं कि जो गांव में चोरी करने जाते हैं, पहले गांव में जो घर होता था मिट्टी का होता था, मिट्टी के घर, पत्थर का नहीं। और वे लोग क्या करते थे कि उस घर को सेंध, जिसको बोलते हैं भोजपुरी में सेंध मारना, थोड़ा सा धीरे 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 करके उस मिट्टी के घर को थोड़ा सा उसको जगह बनाते हैं। और जगह बना करके पहले क्या करते हैं कि अपने पैर को, दोनों पैर को उसमें डालते हैं, पैरों को, कि अगर कहीं घर के मालिक जान जाएगा तो हमारे पैर को ही काटेगा, सिर को। अब बताइए, वो प्राण का बाजी नहीं लगा रहा है? विचार कीजिए, वो क्या करता है कि पैर को पहले उसमें डालता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि चोरी करते समय ही जब पकड़ में आते हैं तो उसके पैर को कोई तलवार से या फावड़ा से या किसी चीज से काट देता है। कितना संघर्ष कर रहा है, किसके लिए? अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। इसके बाद कह रहे हैं कि जो सेवक होते हैं, नौकर, वो बेचारे दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। मालिक कहता है कि यहीं खड़े रहो तो वही खड़ा रहता है, नौकर नौकरी करता रहता है। और व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो पहले बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए समुद्र के द्वारा, समुद्र के जहाज में अपने अनाज और सोना चांदी को लेकर के दूसरे देशों में, दूसरे नगरों में जाना पड़ता था। तो एक दिन में नहीं पहुंचते थे। आजकल तो बहुत सुंदर साधन व्यवस्था है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। उसमें जाते हैं समुद्र में, अपने प्राण का बाजी लगा करके
जाते हैं और बीच बीच में समुद्र में लहर आता है। कभी कभी इतनी जोर से लहर आने के कारण वह जो नौका है वह उलट जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर भी वह धन की तृष्णा को प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे संघर्ष करते हैं और कर करके क्या करते हैं, धन कमाते हैं। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए धन कमाते हैं, धन एकत्रित करते हैं। और एकत्रित धन करने के बाद में जब घर में आते हैं और कोई आकर कह दे कि आप पत्नी का त्याग कर दीजिए, घर को छोड़ दीजिए, साधु बन जाइए, तो व्यक्ति कैसे बनेगा? विचार कीजिए, इतना मेहनत करके धन कमा करके लाया है, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, पुत्र को प्रसन्न करने के लिए, तो कैसे छोड़ सकता है? कोई कहे कि उस धन का त्याग कर दो, अपने पत्नी को छोड़ दो, अपने बेटा को छोड़ दो, तो नहीं छोड़ सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अरे असुर बालकों मैं बताऊं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रां श्रुहिस्तु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम् अनुरक्तचित्तः। कह रहे हैं कि कथम प्रियायः, जिस वह व्यक्ति कैसे अपने प्रियायः, प्रिया किसको कहते हैं जानते हैं? भागवत में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिया और पत्नी। पत्नी किसको कहते हैं और प्रिया किसको कहते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। और मैं इसलिए समझाना चाहता हूं, ये प्रसंग है, जानना ही चाहिए। पत्नी कहते हैं जो अपने इंद्रियों को सुखी रखना चाहती है, उसको कहते हैं पत्नी। पत्नी जब घर में आती है और पति से कुछ मांगती है, कहती है कि आप लाइए जी मेरे लिए, और पति साहब नहीं लाते हैं तो नाराज हो जाती है, रोटी नहीं बनाती है खाने के लिए, और हमेशा उसका डिमांड रहता है ये लाओ वो लाओ, ऐसे करो, ये दो वो दो, और पति बेचारा दिन रात उसके लिए लाता रहता है। वो तो हुई पत्नी। एकदम सरल भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ, ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। और प्रिया उसको कहते हैं, प्रिया वह होती है कि अपने इंद्रियों को सुखी नहीं करना चाहती है। हमारे स्वामी जी कैसे प्रसन्न होंगे, अपने प्रिय को प्रसन्न करना चाहती है। उनको सुंदर भोजन बना करके, सुंदर पकवान बना करके, सुंदर सामग्री दे करके, उनको स्नान करा करके, उनके चरणों में सेवा करके, उनको सुला करके, जो इस तरह का भाव करती है वो होती है प्रिया। तो देखिए, पत्नी प्रिया भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है और प्रिया भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कथम प्रियायः अनुकंपितायः, जिस व्यक्ति का मन अपने प्रिया में लगा हुआ है, जो व्यक्ति काम करके आया और जो प्रिया जो पत्नी है वह उसके लिए आते ही दरवाजा पर खड़ी है, आ गए, और इस तरह बोल दी, और बोलने के बाद में उसको तुरंत पानी देती है, पिलाती है, और पिलाने के बाद में तुरंत उनको भोजन देती है खाने के लिए, और उसमें भी सुंदर सुंदर पकवान बना करके, जो अपने पति को सुंदर लगे, अच्छा लगे, उनके जो मन में चाह है, जो उनको रुचिकर है, उनके हृदय के बात को जान कर कि आज रोटी खाएंगे कि जाड़ा का दिन है हलवा खाएंगे गाजर का, अगर इस बात को समझ करके बिना बताए बिना कहे वो बना रही हो और उनको खिलाती हो, इतने सुंदर भोजन बनाने वाली पत्नी खिलाने वाली घर में है, और कोई आकर के साधु कह दे कि अरे तू क्या चक्कर में पड़े हो, घर गृहस्थी स्त्री के तुम छोड़ो चलो वृंदावन, तो उसको अच्छा लगेगा? बताइए, वो कभी नहीं जाना चाहेगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। जो पत्नियां होती हैं
वह अपने पति को ऐसे ऐसी क्रियाओं के द्वारा प्रसन्न रखती है, खुश रखती हैं। कहाँ तक बताया जाए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य को अपनी पत्नी, जो अपनी पत्नी होती है, वह 2 प्रकार से आनंद देती है। ऐसे तो बहुत प्रकार है आनंद देने का, लेकिन मुख्य यहाँ प्रभुपाद जी लिखे हैं कि 2 प्रकार से आनंद देती हैं। वो 2 प्रकार क्या है कि पहले वह जीभ को प्रसन्न रखती है। जीभ क्या है कि जीभ को प्रसन्न कैसे रखती है कि पहले तो मीठे स्वर में बात करती हैं, खूब सुंदर बोलती हैं, और इतना सुंदर बोलती है कि उसका जो पति होता है वह आकर्षित हो जाता है, हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और इसके बाद में जब देख लेती है कि हमारे वाणी में वह आ गए, तब अब क्या करती है कि उनके लिए सुंदर पकवान बनाती है, सुखद भोजन तैयार करती हैं, और उस भोजन को जब वह खाते हैं तो उनका जीभ तृप्त हो जाता है। अगर व्यक्ति के अनुकूल भोजन मिले, प्रसाद मिले, तो उसका जीभ क्यों नहीं प्रसन्न रहेगा। तो वह जीभ तृप्त होती है, प्रसन्न होती है, खा करके उस भोजन को कर करके जीभ तृप्त होती है, और ऐसा भोजन बनाती है कि उस भोजन को खाने से बल मिलता है, और जब बल मिलता है तो वह काम इंद्रियों को भी तृप्त करती है। मतलब जब उसके शरीर में शक्ति होते हैं तो वह अपने पत्नी के साथ में रह करके आनंद का अनुभव करते हैं, और वास्तव में गृहस्थ जीवन का मानते हैं कि यही परम अर्थ है, परम पुरुषार्थ है। वह गृहस्थ यही समझता है कि बस 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 अब इससे बड़ा सुख इस संसार में और कुछ नहीं है। प्रहलाद महाराज आगे चल करके बोलेंगे, कहते हैं कि देखो, जो इसको नहीं समझता है वह वास्तव में मूर्ख है। जो नहीं जानता है कि यह संसार में शरीर मिला है भजन करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं, लेकिन वह जीव समझता नहीं है, वह इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त होता है कि क्या बताया जाए। कह रहे हैं भागवत के इसी स्कंद के 9वां अध्याय के 45 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखो, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, इंद्रियों को तृप्त करने में नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो आज खा लिए कल खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन प्रतिदिन लोग खाते हैं। कहते हैं कि अनमैथुनादि गृह में भी सुखम हि तुच्छम कंडूयने न करयोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बृहदुख भाजः कंडोति वन्य मनसिजं विसहेत धीरः। जो धीर पुरुष होते हैं वह इस विषय के फेरे में नहीं पड़ते हैं। घर में जो फंसे हुए व्यक्ति हैं, जो घर गृहस्थी में अपने मन को लगाए हुए हैं, मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। वो अपने को सुखी मानते हैं, लेकिन वह सुख नहीं है, वह दुख देने वाला है। जैसे कोई दोनों हाथों से, थोड़ा समझिएगा आप लोग समझाने के लिए, जैसे शरीर में खुजली है, खुजली होता है ना, प्राय करके सबको आता है खुजली। तो खुजली आने के बाद में जो नहीं समझता है वो क्या करता है कि इस तरह खुजलाने लगता है, अथवा पत्थर अगर सामने दिखाई दे तो उससे भी खुजला देता है, और खुजलाने के बाद में 1 मिनट के बाद पता चलता है कि उसमें से इतनी जलन होते हैं, तो कहता है वो मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया। तो जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो तो खुजला देते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो जानते हैं, उसके रिजल्ट को समझते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब खुजली होती है तो उसको खुजलाते नहीं, उसको सह लेते हैं। 1-2 मिनट के लिए खुजली है, उसको सह लेते हैं, और सहते हैं तो फिर बाद में उसको कष्ट नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं
कि जो घर गृहस्थी में जिसका चित्त लगा हुआ है, मन लगा हुआ है, वह व्यक्ति यह नहीं जानता है कि दुख होने वाला है। वो बेचारा नहीं समझता है और करता क्या है कि स्त्री के साथ भोग भोगता है, स्त्री पुरुष के साथ भोग भोगती है। और मनुष्य बहुत दुख भोगने के बाद में भी उससे आघाते नहीं हैं, उससे वह तृप्त नहीं होते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता है। वह दुख देने वाला विषय है, लेकिन उसी के फेरे में पड़े हुए हैं। लेकिन ठीक प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो मूर्ख हैं, जो ना समझदार हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो बुद्धिमान हैं, जो धीर पुरुष हैं, वह वैसे ही उस विषय से अपने को अलग हटा लेते हैं जैसे शरीर में खुजली आते समय वह खुजलाते नहीं हैं। और जब ही उस विषय से अपने मन को अलग करते हैं तो वह अंत में आनंद को प्राप्त करते हैं। यहाँ स्वयं भगवान कहते हैं गीता में, गीता के 5वां अध्याय के 22 नंबर श्लोक में स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आपको पता है, कहते हैं कि यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। यहाँ कहते हैं कि बुध न तेषु रमते, उस विषयों में रमण बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं। किस विषयों में? जो आद्यंत, जिसका आदि और अंत एक साथ है, वह सुख नहीं है। वह जानते हैं कि सुख है, वो बेचारा समझते हैं कि हम स्त्री के साथ में भोग भोग रहे हैं, स्त्री पुरुष के साथ में भोग भोग रही, तो यह सुख है। लेकिन आद्यंत, शास्त्रों में लिखा हुआ कि आदि और अंत एक साथ है। जो ही आप सुख के लिए भोग भोगेंगे उसी समय अंत हो जाता है, और उस समय यही लगता है कि इसको हटाओ, और उस समय वह इतने दुखी होते हैं कि क्या बताया जाए। वह सुख नहीं है। तो न तेषु रमते बुध, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो उसमें रमण नहीं करते हैं। वो किस में रमण करते हैं? हरे कृष्णा बोलिए जोर से आप लोग, आज एकादशी व्रत नहीं है, खूब जोर से बोलिए। आप लोगों का आवाज कम से कम वृंदावन पहुंच जाए। देखिए आप लोग इस तरह बोलिए, हम तो देख रहे हैं कि राधा मदन मोहन के पास भी नहीं पहुंच रहा है, अरे जगन्नाथ जी के पास भी नहीं जा रहा है, और हम बोल रहे हैं तो सीधा बैकुंठ जा रहा है, वृंदावन गोलोक धाम में जा रहा है। तो आप लोग एक बार जोर से बोलिएगा, जितना शक्ति है। हरे इसमें रमते हैं। कौन रमते हैं? धीर, जो धीर होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धिजीव होते हैं, वो भगवान के नाम में रमण करते हैं, विचरण करते हैं, घूमा करते हैं। वो विषयों में नहीं रमते हैं, क्योंकि विषयों का रिजल्ट जानते हैं, उसका आदि और अंत एक साथ है। जब ही हम आदि करते हैं अंत होता है, समाप्त हो जाता है। तो उसमें न तो रमते। उसमें महापुरुष लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो प्राज्ञ लोग हैं, जो धीर लोग हैं, कृप्यंति नेह कृपणा बृहदुख भाजः कंडूतिवन मनसिजम विषहित धीर। धीर शब्द आया है, और यहाँ आया है न रमते बुध। बुध और धीर, बुद्धिमान और धीर, धैर्य धारण करने वाले न रमते तेषु, उन विषयों में नहीं रमण करते हैं। यहाँ कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन जानते हैं वह जो विषयी व्यक्ति है, जो दिन रात विषय के लिए, अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, जिनको सुंदर सुंदर पतली पतली रोटी खाने को मिल रही है और अपने प्रिया के सुंदर बात सुनने को मिल रहा है, कथम प्रियायाः अनुकंपितायाः संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्राम। कहते हैं कि देखो, अरे आप कह रहे हैं कि रुचिरान, जो खूब सुंदर प्रिय वाक्य बोलने वाली पत्नी है तो कैसे छोड़ेगा? यहाँ तक कि जो कड़वा बोलने वाली होती है उसको भी नहीं छोड़ता है।
जो भले डंडा लेकर के खड़ी है दरवाजे पर कि आओ ताई तुम्हारा मैं खबर लूंगी, उस स्त्री का भी त्याग नहीं करता है। अरे भैया जो मधुर बोलने वाली है उसको कैसे छोड़ेगा? वो इतना आसक्त हो जाता है कि उस समय अपने पिता के बाद, माँ के बाद सुंदर नहीं लगता है। जानते हैं कैसे स्त्री बोलती हैं? शास्त्र से मैं बोल रहा हूँ कि जब पति एकांत में अपने पत्नी के साथ होता है तो कहते जानते हैं जी, मैं अपने घर को छोड़ करके, अपने माता पिता का त्याग करके, अपने सहेलियों की त्याग करके मैं आपके पास आई हूँ, और आज आप नहीं जानते हैं हुआ क्या। तो पति क्या कहता, क्या हुआ बताओ? तो कहते कि आज आप चले गए थे काम के लिए, आपकी जो माँ है ना मुझको इस तरह बोली। अब किस तरह बोली? लगता है कि बिल्कुल वह पत्नी वेद वाक्य बोल रही है, अब एक शब्द भी गलत नहीं बोल रही है। प्रेम से सुनता है, जितना प्रेम से कोई भागवत भी ना सुनता हो, इतना सुंदर ढंग से सुनता है। आपसे एक बात मैं कहूँ? तो कहता है हाँ कहो। आप बुरा नहीं ना मानेंगे? तो कहेगा ना ना नहीं, आप बुरा मान जाएंगे, मैं नहीं कहूँगी। आप वचन दीजिए, आप सुनेंगे ना? तो कहता है कि हाँ हाँ मैं सुनूंगा। तब वो कहती है कि आज आपकी जो बहन है मुझको गाली दे दी थी। क्यों? मैं रोटी बना रही थी उसके लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझको गाली। अच्छा ऐसे बोली? चिंता मत करो, मैं सुबह उसको पीटूंगा। इस तरह बोलता है क्योंकि वह प्रिया है ना, सुंदर सुंदर खिला दी है, सुंदर सुंदर बोल रही है। वो इतने आसक्त होता है कि क्या कहा जाए। एकांत में वह घुल मिल करके उसके बात को सुनता रहता है। लेकिन वो कौन सुनता है? विषय। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसके इंद्रियों को तृप्त करने वाली वह प्रिया होती है, वह स्त्री होती है। वो उसके बात को नहीं समझ पाता है, उसके मधुर मधुर वाक्यों को सुन सुन कर के इतने आसक्त होता है। और उसके साथ रहते रहते होता क्या है कि 1 साल 2 साल में एक बच्चे हो जाते हैं। और वह बच्चे जब होते हैं तो वह बच्चे शिशु नाम, बच्चे होने के बाद में छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, उसको जब वह गोद में लेता है पिता, पिता और माता के अंश से बना हुआ वह पुत्र जब सामने आता है तो कलाक्षराणाम अनुरक्त चीतः, वह पिता जब आता है काम करके तो माँ कहती है बेटा तुम्हारे पापा आ रहे हैं। तो इस बात को जब वह बच्चा सुनता है तो देखते ही कहता है पा पा, 2 शब्द बोलता है तो पिताजी का सारा थकान दूर हो गया। दिन भर में कितने फैक्ट्री वाले गाली दिए हैं कि बोझ ढोए हैं, दिन भर में बस पापा कहते ही सारा थकान दूर। शिशु नाम, छोटे छोटे बच्चों के शब्द सुनते ही मंत्रों से भी बढ़ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे क्या कहा जाए, उसके वाक्यों को सुन करके, उसके शब्दों को सुन करके वह इतना खुश होता है। तोतली बाणी में अगर वह बच्चा अम्मा, पापा, पिता, और अगर कहीं हंस करके अपने हाथ को ऐसे बढ़ाता है तो बस पूछो ही मत, सारा बैकुंठ मिल जाता है उसको। इतना खुश होता है कि क्या बताया जाए। और उसी समय हम लोग जैसा कोई प्रीचर आकर कह रहे इन बच्चों को छोड़ो, चलो साधु बन जाओ, तो उसको कैसा लगेगा बताइए? वो जाना चाहेगा? नहीं, कभी नहीं जाना चाहता है। और वह बालक को जब अपने छाती पर लेता है और छाती पर चिपका करके आपस में जब इस तरह सोता है तो उसको इतना सुंदर नींद आती है कि अब क्या पूछा जाए। अगर जमीन पर भी उसको कर दिया जाए और उस बच्चे को दे दिया जाए तो गद्दा की कोई आवश्यकता नहीं है, खूब आनंद का अनुभव करता है, आनंदित होता है, सुख का अनुभव करता है। यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले गृहस्थी में स्त्री ही आकर्षक के कारण है, और उसमें भी अगर पुत्र हो जाए तब पूछना ही क्या है।
उसमें भी सुंदर बोलने वाला बेटा हो, सुंदर बोलने वाली स्त्री हो, तो वह व्यक्ति इतना आकर्षित होता है, इतने आनंद में होता है कि अब वह यह नहीं समझ पाता है कि अब मैं क्या करूं। कथम प्रियायाः अनुकंपितायां संगम रहस्यम रुचिरांच मंत्रां स्वहि शुचः स्नेह सितः शिशूनां कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। वह शिशुओं की प्यारी प्यारी तोतली वाणी को सुन करके, वचन को सुन करके वह बैरागी नहीं हो सकता है और वह उसी में घुल मिल करके रहने लगता है। कभी उस बच्चे के मुख को चुंबन करता है, कभी उसको अपने गोद में लेता है और वह यही सोचता है कि देखो यह हम लोगों के तेज से जन्म लिया है, यह हमारा भी भाग है और हमारी पत्नी का भी अंश है, दोनों से मिला हुआ यह पुत्र है, दोनों का यह अंतरात्मा है, अंतरात्मा अंतरात्मा वह बालक होता है दोनों का। तो वह क्या करे, अब उसी में सुंदर सुंदर सूत के सुंदर सुललित शरीर का संग उसकी अमृत से भी बढ़ करके मधुर वाणी लगती है और वह आनंद का अनुभव करता है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि पुत्रान् स्मरन् स्तान् दुहितृहृदया भ्रातॄन् स्वशिर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञो उपरीक्षदांश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्। पुत्रान्, पुत्रों की और पुत्रियों की, भाइयों की, बहनों की, वृद्धावस्था के कारण दीन हुए माता पिता की, सुंदर मनोहर सैया बिछौना आदि प्रचुर परिच्छदों की, और घर में जितने धन कमा करके लाया है, गाय भैंस जो भी वस्तु है उसका, मकान बनाया है उसका, सेवक आदि की स्मृति इतना बनी रहती है कि उसको छोड़ नहीं पाता है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो वह क्या करता है कि जब उसके पुत्र उससे प्रेम करते हैं तो वह कैसे छोड़ेगा, अपने पुत्रों को याद करता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरा लड़का कैसे घर को देखेगा, घर का कैसे पालन करेगा। पुत्र की कितने लाल प्यार दुलार से उनका पालन पोषण करता है और पालन पोषण करता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। बेटे को पढ़ाता रहता है, बच्चों को खूब पढ़ाता है, मजदूरी कर करके मेहनत कर करके पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद में जब वही लड़का बड़ा हो जाता है, लड़का उससे प्रेम नहीं करता है, भले पिता अपने पुत्र से प्रेम करे। सच्ची घटना है, हम लोग सुने हैं और देखते भी हैं। एक गांव का किसान था, वो बेचारा खेती करता था, प्रतिदिन हल जोतता था और हल जोत करके अपने लड़कों को पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते अपने बेटा को वह IAS बना दिया, DM बना दिया था, लेकिन वह मजदूरी करता था। गांव के रहने वाला किसान बेचारा गरीब एक दिन अपने पुत्र से मिलने के लिए गया। तो जब मिलने के लिए जाता है तो वो तो अफसर बन चुके हैं, IAS की तैयारी करके बिल्कुल वह नौकरी को प्राप्त कर चुका था। उसके पास नौकर अनेक सेवक लोग हैं। तो जब वह बेटा देखा कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, लेकिन वो गांव के रहने वाले थे, उनको पहनने का ढंग नहीं मालूम है, शरीर सजाने का ढंग मालूम नहीं है, तो जैसे गांव में रहते थे वैसे ही फटे पुराने कपड़ा को पहन करके वहां पहुंचे। और जब वहां पहुंचते हैं तो नौकर लोग रोक दिए। जैसे तैसे वह पहुंच गया वहां पर, आगे वो हमारे बेटा है ऐसे कुछ बोलते हुए गया। तो जब वहां पहुंचते हैं तो उसके पास नौकर जाकर कहे कि साहब कोई व्यक्ति आया है, कह रहा है कि वो मेरा लड़का है।
कौन है वास्तव में आपके बताइए। और सोचा कि मैं कैसे कहूं कि मेरे पिताजी हैं। तो जानते हैं इंग्लिश में बोला, वो कहा कि यह मेरा सर्वेंट है। सब हिंदी बोला लेकिन एक शब्द क्या कहा, सर्वेंट। तो पिताजी यही समझे बेचारे कि मतलब हमको बहुत सुंदर सम्मानित कर रहा है, तो यही जाने कि मुझको यह कहता होगा कि मेरे पिताजी हैं। लेकिन जब आकर के बगल में जब वहाँ से निकले तो गांव के भोले भाले थे वो। जब आए तो गांव वाले पूछे कि आप गए थे बेटा के पास, सम्मान हुआ? हाँ बहुत सुंदर सम्मान किया, मुझको बैठाया, पानी पिलवाया, सब कुछ किया, कह दिया था कि पानी दे दो। कहा जानते हैं वो क्या कहा, कहे कि मेरे सर्वेंट आए हैं, कितना सम्मान किया मुझको। एक शब्द याद कर लिया था, क्या कहा? गांव वाले जब सुने तो कहे जानते हैं वो क्या बोला है, कहा कि मेरा नौकर आया है। अच्छा, मुझको नौकर बनाया। जीवन भर उस लड़के को घर में नहीं घुसने दिया और कहा कि जाओ तुम आईएएस बन करके रहो। मैं तो समझा कि तुमको पढ़ा करके मैं अपने लिए कुछ तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझको इस तरह मान रहे हो। तो देखिए बेचारे पिता जो होते हैं भोले भाले होते हैं, लड़कों के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन वह लड़का पिता को नहीं मानता है। तो यहाँ क्या है, कह रहे हैं कि वह पुत्रों के प्रति इतना लाड़ प्यार करता है, पालन पोषण करते हैं, और उसमें आसक्त हो जाने के कारण उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। युवावस्था में विवाह करते हैं। अब तक पुत्र की चिंता थी, अब जब पुत्र का तो चिंता रहता ही था, तब तक पुत्र का विवाह करते हैं, और जब विवाह कर दिए तो दूसरी कौन आ गई, पुत्र वधू आ गई। और पुत्र वधू आने के कारण अब उसके चिंता में लग जाते हैं। तब तक पुत्र के पुत्र हो जाते हैं, पौत्र हो जाते हैं, इसके बाद प्रपौत्र हो जाते हैं। तो बताइए कि उन सबको छोड़ करके वह कैसे वृंदावन के लिए जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, नहीं जाता है। और तब तक लड़कियों का विवाह, बेटी होती हैं, बेटियों को विवाह करता है, और वह लड़की ज्यों ज्यों बड़ी होती है उसको स्नेह करता रहता है। वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होती हैं, और बड़ी होने के बाद में उस पिता का ममता बढ़ता जाता है। और जब बेटी विवाह के योग्य होती हैं तो वह उसको, उस बच्ची के लिए घर खोजता है, कैसे अच्छा घर बर मिले। बहुत प्रयास करने पर अगर विवाह हो गया, और जब वह बेटी विदाई के लिए करुण स्वर में जब घर को छोड़ करके बेटी अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो उस व्यक्ति का हृदय फटने लगता है। जब घर से बाहर बेटियां जाती हैं, लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, और जब ही बाहर निकलते समय अपने माता पिता को पकड़ करके आलिंगन करके रोती हैं, तो वह अपने शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है, वो रोने लगता है। उसका हृदय जो है लगता है कि अब फट जाएगा, और चिंता के कारण वह पुत्री के मुंह में हो जाता है। उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उसका त्याग नहीं करना चाहता है, नहीं छोड़ता है। इसको कहते हैं आसक्ति। और सच पूछिए तो आजकल हम लोग चिंता करते हैं, लेकिन लड़कों से देखा जाए तो लड़कियां ज्यादा प्रेम करती हैं अपने माता पिता से, ये ध्यान देना चाहिए। अगर विचार किया जाए, लोग कहते हैं कि लड़का होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन देखा जाए तो लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ से प्रेम करती हैं, अपने पिता से प्रेम करते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझको बहुत सुंदर उदाहरण लगता है, बहुत सुंदर उदाहरण, इसलिए मैं इसको प्रायः देता हूं ये प्रसंग जब कहता हूं तो। कि एक बार की बात है, बिल्कुल सही, ये सब जानना चाहिए, समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि लड़कों से लड़कियों का ममता ज्यादा होता है। कैसे? एक बार एक लड़का और एक स्त्री, लड़की का विवाह हुआ,
तो दोनों जब विवाह करके गए तो दोनों शर्त यही किए थे कि देखिए, हम लोग के पास अगर कोई भी आएगा तो दरवाजा नहीं खोलना है। लड़का भी बोला और लड़की भी बोली, तो दोनों का ठीक है। दोनों आपस में बात किए। तब तक क्या हुआ कि कुछ देर के बाद में लड़के के पिताजी आ गए और आकर दरवाजा खुलवा रहे हैं, बेटा दरवाजा खोलो। तो लड़का सोचा उठने के लिए, लेकिन उसको याद आया कि मैं तो प्रतिज्ञा किया हूं कि कोई नहीं खोलेगा, तो खोल नहीं रहा था। तो जब खोल नहीं रहा था तो पत्नी भी देख रही कि वो क्या कर रहा है, खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। तो लड़का नहीं खोला। इसके बाद में अब वो चला गया निराश होकर के, बहुत दरवाजा खुलवाया नहीं खोला। कुछ देर के बाद में लड़की के पिताजी आ गए। देखिए भगवान की इच्छा। तो जो लड़की के पिताजी आए तो लड़की के पिताजी कहते हैं, खोलो बेटी कुछ काम है, खोलो दरवाजा को। तो लड़का देख रहा है कि ये क्या करती है। तो स्त्री जो पत्नी थी वो देखी बार बार, तो तुरंत उठी और जाकर के दरवाजा को खोल दी। जब दरवाजा खोली तो पिताजी आए, जो काम था उसको किया और इसके बाद चले गए। अब देखिए समयानुसार हुआ क्या कि उन दोनों के एक लड़का हुआ। पहले लड़का का जन्म होता है, 1 साल 2 साल के बाद बेटा हुआ। तो जब बेटा हुआ तो कुछ उत्सव नहीं किया गया। इसके बाद फिर 2 साल के बाद बेटी हुई। तो जब बेटी हुई तो उसके जो पिताजी थे, जो लड़का उस समय दरवाजा नहीं खोला था, वह दरवाजा जो नहीं खोला था लड़का, वह क्या किया, उसका बाप की बेटी होते ही बहुत बड़ा भंडारा किया, आयोजन किया। तब पत्नी पूछती है कि आप बताइए जी कि बेटा हुआ तो आप कुछ भी भंडारा नहीं किए, कोई क्या मनाते हैं लड़के लोग, जन्म बर्थडे मनाते हैं ना, तो आप इतना बड़ा बर्थडे मना रहे हैं बेटी के लिए, लेकिन बेटा हुआ तो क्यों नहीं मनाए। तो वो लड़का कहा कि इसलिए मैं बेटी के लिए बर्थडे मना रहा हूँ कि यही मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। वो लड़का नहीं खोलेगा। तो लड़का तो दरवाजा को बंद रखेगा जैसे मैं बंद कर दिया था, लेकिन तुम बेटी थी ना, तो तुम अपने पिता के लिए दरवाजा खोली, उसी तरह यह बेटी ही मेरे लिए दरवाजा खोलेगी। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि लड़कों से भी ज्यादा प्रेम बेटी करती है, बेटियां करती हैं। तो इसलिए मैं यह कह करके यह नहीं कहना चाहता हूं कि लड़कों से आप लोग प्रेम मत कीजिए, लड़कियों से कीजिए। दोनों से प्रेम करना चाहिए और लड़कों का कर्तव्य है अपने पिता माता का सेवा करना। वास्तव में वही पुत्र है जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम कर रहा है, सेवा कर रहा है। बेटी वही अच्छी मानी जाती है जो विवाह से पहले माता पिता के आज्ञा को माने और विवाह होने के बाद में पति के वचनों को माने, और इसके बाद वृद्ध होने के बाद में पुत्र के वचन को माने। स्त्रियां 3 अवस्था में रहती हैं, रहना भी चाहिए। स्त्री को विवाह से पहले जो लड़की है उसको माता पिता के संरक्षण में, विवाह होने पर पति के संरक्षण, और बूढ़ी होने पर पुत्र के बात को मानते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। और इस तरह अगर करती हैं तो उनका जीवन आनंदमय बीत जाता है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि वह व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है, जब उसकी बेटी पकड़ करके रोने लगे तो उसको नहीं छोड़ सकता है। और अगर जीवन में खूब कमाया है, सुंदर बेड बनाया है, सुंदर बिस्तर तैयार किया है, तो वह जब कहीं जाता है तो उसको याद आती है कि अरे अरे मैं यहाँ आया हूँ, मेरे घर में कितना सुंदर पलंग, कितना सुंदर बिछौना, कितना सुंदर रजाई, कितना सुंदर सब सामग्री, और मुझे यहाँ सोने के लिए कंबल भी नहीं मिल रहा है। तो उसको घर की याद आने लगती है। तो वह कैसे छोड़ सकता है, नहीं छोड़ सकता है। और वह बेचारा बार बार उस गद्दे, तकिए, गलीचे, नाना प्रकार के, मेरे घर में वाहन हैं, 2-2 4-4 कार खड़ी हैं,
और मैं यहाँ आकर के पैदल चल रहा हूँ, यहाँ मुझे मधुकरी मांगना पड़ रहा है, तो सब याद आने के कारण वह व्यक्ति भजन को नहीं कर पाता है। इसी बात को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वह परिजन प्रजा परिवार वाले हैं, घर में हाथी घोड़े गौ आदि हैं। आशय यह है कि सभी में मन आसक्त रहता है और उस आसक्त के कारण इस सबसे मन को हटा करके एकमात्र भगवान हैं, उनके ओर लगाना बहुत कठिन है। लेकिन कौन नहीं हटाता है, ध्यान दीजिएगा, जो विषयी है, जो इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। लेकिन ये ध्यान दे लीजिए कि अगर थोड़ा सा बुद्धिमानी करेंगे, ये सबसे अलग अपने मन को करेंगे, तो निश्चित रूप से हम हमेशा के लिए आनंद का अनुभव करेंगे। वो हमेशा आनंद देने वाला है। वो क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान के नाम राम से भी बढ़ करके है, कृष्ण से बढ़ करके भी भगवान का नाम है। कहाँ कहे लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम तो इतना महत्वपूर्ण है, इतना श्रेष्ठ है कि इसके महिमा को भगवान राम भी नहीं गा पाते हैं, भगवान कृष्ण भी अपने नाम के महिमा को नहीं गा सकते हैं। प्रश्न होंगे कि कैसे, नाम कैसे भगवान से बड़ा हो सकता है? तो कह रहे हैं कि राम तो केवल जीवन में एक स्त्री का उद्धार किए। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुमानी। कह रहे हैं कि राम तो केवल एक स्त्री का उद्धार किए। किस स्त्री का उद्धार किए थे? गौतम के स्त्री। गौतम नारी साप बसा उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। हे राम, हे भगवान, यह गौतम की स्त्री है, इसके ऊपर आप कृपा कर दीजिए। तो भगवान अपने चरण का स्पर्श किए और उसका उद्धार हुआ। तो राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम हजारों हजार करोड़ों पापियों को उद्धार किया है। किसको उद्धार किया है? अजामिल जैसे पापी व्यक्ति को उद्धार करने वाला भगवान का नाम है। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पाप किया था। वह ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद भी, ब्राह्मण का काम है भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, इतने पवित्र कुल में जन्म लेने के बाद में भी अजामिल पाप किया था। लेकिन वह कह क्या दिया? नारायण। जब ही 4 अक्षर वाले नाम का उच्चारण किया, भगवान कितने दयालु है कि अपने 4 सेवकों को भेज दिए। 4 अक्षर का नाम उच्चारण किया तो 4 उनके पार्षद आ गए। और जो बार बार कृष्ण कहेगा तो हजारों हजार पार्षद आ जाएंगे हम लोगों को बचाने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा अजामिल गीध गणिकाधीश, दया गंगा में बहते हैं। अजामिल गीध जटायु, अजामिल गीध गणिका, गणिका कहते हैं वेश्या को। अजामिल गीध गणिका जिस, दया गंगा में बहते हैं। हे प्रभु, उसी में बिंदु सा पापी मिला दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन। हे प्रभु, हे नाथ, मैं दीन हूँ। दशा मुझे
दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। फिर कहते हैं, देखिए अपने हृदय में भक्ति लाइए। हे नाथ, मैं सुना हूं यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। इस संसार में स्त्री कहती है कि यह मेरा है, पुत्र कहता है कि मेरा है, मालिक जो काम दिया है वह कहता है मेरा है, और कुत्ते आस लगाकर बैठे हुए कि साहब मरेंगे तो मैं उनको खाऊंगा, और अग्नि प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं जलाऊंगा। यहाँ सब लोग मुझसे, यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, लेकिन मैं किसी का हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं वास्तव में किसका हूँ नाथ, आप इस झगड़ा को समाप्त कर दीजिए। फिर कहते हैं कि देखिए, आपको लोग कहते हैं कि आप क्या करते हैं कि आप पापियों के पाप को दूर करने वाला हैं, और मैं बहुत बड़ा पापी हूं। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसी का हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। और देखो, तुमको हम लोग करुणा करके पतित पावन बनाए हैं, और मुझ पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, आप पतित पावन हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में पतित पावन हैं, पतित को पवित्र करने वाले आप हैं, लेकिन यहाँ अगर लिस्ट बनाया जाए तो जितने पापी हैं उन सब पापियों में बढ़ करके मैं पापी हूँ, और मुझ पतित को अगर आप पावन बना देंगे तो आपको क्या लगने वाला है। हे प्रभु, कृपा करके मैं आपके नाम का उच्चारण किया हूँ, और नाम उच्चारण करने से मुझ पापी को आप पवित्र कर दीजिए। तो अजामिल जैसे व्यक्ति को भगवान के नाम पवित्र कर देता है। गणिका क्या करती थी, दिन रात गलत कामों में उसका समय बीतता था, लेकिन वो भी भगवान के नाम का जब ही उच्चारण की तो नाम में इतना शक्ति है कि वह नाम उस गणिका को भी पवित्र कर दिया, भगवान के धाम दिया। तो इसलिए हम लोगों को भगवान के नाम को गाना चाहिए। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुमानी। भगवान का नाम जो है वह करोड़ों करोड़ कुत्सित मति वाले को भी, कुत्सित बुद्धि वाले को भी पवित्र कर देता है, उद्धार कर देता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि देखो, ध्यान देना है हम लोगों को कि ये सब विषयों के चक्कर में न पड़ करके भगवान के नाम का स्मरण करना, यही जीव का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन जीव क्या करते हैं कि अपने जन इंद्रियों को, रस इंद्रियों के सुख को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या बताया जाए। त्यजेत कोश दिवेह मानः कर्माणि लोभाद वितृप्त कामः औपास्त जह्यं बहुमन्यमानः कथं विरजेत दुरंत मोहः। जो अज्ञानी व्यक्ति जो इस बात को नहीं समझता है, वह जन इंद्रियों को और रस इंद्रियों के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठता है। केवल रसना को तृप्त करना चाहता है। जिह्वा जो
मांगती रहती है, उसी को देने में लगा रहता है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती है। देखिए, इस शरीर को आप जितना ही भोग देंगे उतना ही भोगना चाहता है। जो जितना ही बार बार खाता है उसको बार बार खाने की इच्छा होती है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो जन इंद्रिय और रस इंद्रियों के सुख को ही सर्वस्व मन बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म को करता रहता है, उसके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार की लोभ रहता है, और वह अपने को ऐसे फंसा देता है जैसे रेशम के कीड़े। एक रेशम के कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने आप को अपने मुख से जाल निकालते हैं और उसको ऐसे ऐसे इस प्रकार निकाल करके उसमें इतने फंसा देते हैं कि उसमें से वह खुद नहीं निकल पाते। वैसे ही विषयी व्यक्ति, जिसका मन, जिसका चित्त इस संसार में लगा हुआ है, तो उसी के पालन पोषण करने में एक के बाद एक इतने काम को बढ़ा देता है, ऐसा काम करता है कि वह खुद फंस जाता है। एक नंबर अपने पास है तो उससे उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, वो करता क्या है कि फिर दूसरा नंबर ले लेता है। एक व्यक्ति से दोस्ती किया तब तक दूसरे से कर लेता है और अपने आप अपने को उलझन में फंसा देता है, और इसके बाद में अब चाहता है कि मैं निकलूं, लेकिन निकल नहीं पाता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वो उसी को मान लेता है कि वो हमारा शरीर है। लेकिन सच्चा शरीर कौन होते हैं? जो भगवान के भक्ति के विषय में बताते हैं, भगवान के भक्ति के विषय में जो कहते हैं, सुनाते हैं, वही वास्तविक संबंधी हैं। वह क्या मान लेता है कि यह मेरा कुटुंब है, यह मेरा परिवार है, यह मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं। मम और मेरे के फेरे में पड़ करके वह अज्ञानी जीव इतना आसक्त होता है, इतना आसक्त होता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। हमको करना क्या है इसको समझ नहीं पाता है। यह शरीर किसके लिए मिला हुआ है इसको नहीं समझ पाता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो धीर व्यक्ति हैं, वो समझते हैं। इस बात को भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, भगवान ऋषभ देव के 100 लड़के हैं। देखिए, पिता का धर्म क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक सच्चे सुहृद का दायित्व क्या होना चाहिए, ये सब बातें भागवत में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। भगवान ऋषभ देव अपने 100 लड़कों को बैठा करके, प्रत्येक पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को भगवान के विषय में सुनाना, भगवान के विषय में बताना, वही सच्चा पिता है। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बैठा करके कहते हैं कि हे मेरे बेटा, हे मेरे पुत्रों, भागवत के 5वें स्कंद के 5वां अध्याय के प्रथम श्लोक में बोलते हैं कि नायं देहो दे भाजान्द्रलोके कष्टान कमान अर्हते भुजा में तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शोधेदयस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्रों, हे मेरे प्यारे बच्चों, यह जो शरीर मिला हुआ है, अयम देह न, यह जो मनुष्य का शरीर है, जिस शरीर में हम आए हुए हैं, जिस शरीर को हम प्राप्त किए हैं, यह शरीर
विषय भोग भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है। तो मान लीजिए प्रश्न हो सकता है कि फिर किसके लिए मिला हुआ है? अरे हम लोग कितना तपस्या किए हैं, कितने लाख योनियों में भटकते हुए आए हैं, इतना सुंदर मानव शरीर प्राप्त कर लिए, और आप कह रहे हैं कि खाओ मत, सो मत। फिर कब सोएंगे? कुत्तों को इतना सुंदर बेड थोड़े मिलेगा सोने के लिए? ये प्रश्न हो सकता है। एक बार मैं एक व्यक्ति से कहा कि अरे जग जाओ, अब उठने का समय हुआ है। तो कह रहे प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, इतना सुंदर भगवान व्यवस्था दिए हैं, कि कुत्ते शरीर में थोड़े मिलेगा इतना सुंदर व्यवस्था सोने के लिए। खूब सुंदर खाने के लिए कुछ अगर सामने आ जाए तो मत खाओ, ये तो तुम बहुत बार खाते हुए आए हो। तो कहा नहीं नहीं, इतना सुंदर मलाई थोड़े कुत्तों को मिलेगा खाने के लिए। अरे मिला है, जावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। कुछ लोग बोलते हैं, प्रश्न होगा कैसे सुख से जिएंगे? सुख से जीने के लिए तो रुपया चाहिए, तभी ना सुख से जिएंगे। हाँ, रुपया का व्यवस्था मैं बताता हूँ ना। ऋणम कृत्वा, जाकर के ऋण ले लो, कर्जा ले लो। मतलब जाकर कहो कि कर्जा दो, मैं तुमको बाद में दे दूंगा, और लेकर के घी पियो। जावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और इतना घी पियो कि मर जाओ, और जब मर जाओगे तो कर्जा तुम्हारा लड़का देगा या कुछ भी करे, उससे तुमको क्या मतलब है। लेकिन जब तक जियो आनंद से जियो। तो लोग कहते हैं कि प्रभु महाराज आप लोग बोलते हैं कि यह शरीर इसके लिए नहीं मिला हुआ है, लेकिन इसी शरीर में तो ये सब प्राप्त है। जब मिल रहा है तो खाओ और मस्ती में अपने जीवन को बिताओ। लेकिन भगवान ऋषभ देव कहते हैं नहीं नहीं, न अयम अयम देह, न अयम देह माने मानव देह, मनुष्य शरीर, इसके लिए नहीं मिला हुआ है। प्रश्न होंगे किसके लिए मिला हुआ है? तो दिव्य तपह, दिव्य तप करने के लिए। दिव्य तप क्या है? कि भोर में 3:30 बजे उठ जाना चाहिए। कितना हूँ सुंदर बेड हो, कितना हूँ सुंदर जगह हो, एसी वाला रूम हो या बिना एसी का हो, 3:30 बजे रजाई से निकल करके पानी अपने शरीर पर डालना चाहिए। और इसके बाद में जा करके भगवान मदन मोहन के सामने, राधा श्याम सुंदर के सामने, राधा रास बिहारी के सामने जा करके उनके रूप का दर्शन करना चाहिए, भगवान के छवि को देखना चाहिए। भगवान कितनी सुंदर हैं, भगवान के रूप को हम लोग को देखना जरूरी है। जब तक भगवान के रूप को नहीं देखेंगे तो फिर हम नहीं समझ सकते हैं। आंख रूप को देखना चाहती है, तो जब रूप हम देखना ही चाहते हैं तो क्यों न कृष्ण रूप को देखें। जानते हैं जब तक हम कृष्ण को नहीं देखे हैं तभी तक संसार वालों को देखना चाहते हैं, और जब ही कृष्ण को देख लेंगे तो समझ जाइए कि फिर इस संसार को नहीं देखना चाहेंगे। इस पर एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार रामानुजाचार्य महाराज गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, बहुत सुंदर उदाहरण है। तो गए थे अपने शिष्यों के साथ में दर्शन कर रहे थे। तो तब हुआ क्या कि एक व्यक्ति अपने पत्नी को देखता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर उसका रूप था। तो वो क्या करता था कि अपने पत्नी को देखने के लिए हमेशा उसके मुख को देखता था। जब वो चलती थी तो वो पीछे की तरफ चलता था, अगर उसके जैसा चलेगा तो उसके मुख को देख नहीं पाएगा, तो वैसे ही चलता था, वैसे चलता था। पत्नी आती, जिधर जाती थी अपने पत्नी को देखता था। हुआ क्या कि एक दिन उसकी पत्नी उसी मंदिर में पहुंच गई जहां पर रामानुजाचार्य महाराज भगवान के रूप को देख रहे थे। तो जब देख रहे थे तो पहुंचती है, सभी लोग भगवान के तरफ अपने मुंह को करके देख रहे हैं। सुंदर रूप है भगवान का, सांवला सलोना रूप है, श्याम सुंदर के रूप को सब देख रहे हैं। वो स्त्री भी देख रही है, भगवान के रूप को देख करके रो रही है। और उसका जो पति है
वो भगवान के तरफ अपने पीठ को करके और वो अपने पत्नी को देख रहा है। लेकिन महात्मा तो विचित्र होते हैं। भगवान रामानुजाचार्य देखे कि सभी लोग भगवान को देख रहे हैं और ये किसको देख रहा है, तो देखते हैं कि वो तो स्त्री को देख रहा है। तो उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोले, उसके पति से नहीं बोले, उसके पत्नी के पास गए और जाकर कहे, बेटी एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तो बोली, हाँ महाराज बोलिए। तो कहते हैं कि देखो, मैं चाहता हूं कि एक बार तुम क्या करो कि जैसे तुम्हारा पति खड़ा है भगवान के तरफ, वैसे खड़े हो जाओ। कहीं क्यों? तुम ऐसे जाकर के खड़ी हो जाओ। तो कहती है कि क्यों? देखो हमारी इच्छा है। देखिए भगवान के भक्त कैसे जीवों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। तो स्त्री सोची कि महात्मा कह रहे हैं, संत के बात को मान लेना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहु विचार मान शुभ जाने। इस शास्त्र कह रहा है कि माता के बात को, पिता के बात को, भगवान के बात को और गुरु के बात को, गुरु मतलब साधु गुरु होते हैं, जो संत हैं, उनके वचनों को मान लेना चाहिए। तो स्त्री समझ रही थी, चलो महात्मा कह रहे हैं, इनके बात को मैं मान लेती हूँ। तो मान करके क्या की कि अपने पीठ को भगवान के तरफ कर दी। और रामानुजाचार्य भगवान से डायरेक्ट बात करते थे, कहे कि हे प्रभु, आप तो हमेशा सुंदर हैं, सुंदर रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन कृपा करके इस जीव के ऊपर भी कृपा कर दीजिए। हे नाथ, आप कृपा कीजिए। हुआ क्या कि जब ही रामानुजाचार्य भगवान से प्रार्थना किए, भगवान अपनी सुंदरता को, अपने रूप को ऐसे प्रकट किए कि वह व्यक्ति अपने पत्नी को देख रहा था, तब तक भगवान के मुख से, भगवान के शरीर से दिव्य तेज, और उस तेज को देख करके, उस रूप को देख करके जब ही वह व्यक्ति देखा, अब भगवान के रूप को देखने लगा। इतना सुंदर भगवान का रूप है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, स्मित मुस्कान है। भगवान के सौंदर्य को देख करके उसके आंख से अश्रु की धारा, शरीर रोमांचित, कंठ जो अवरुद्ध होने लगा, और वह भगवान के रूप को देख करके बार बार रो रहा है। उसकी पत्नी उसके हाथ को पकड़ करके खींच रही है, कह रहे कि चलिए जी, अब चलिए मेरे साथ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है, बार बार वह खींच रही है। अंत में कहता है कि अब तुम जाओ, अब मैं जाऊंगा नहीं। जब तक इस रूप को नहीं देखा था, तब तक तुम्हारे जैसे इस निष्कृष्ट शरीर को मैं देखता रहा, अब तो मैं इसी रूप को देखूंगा। और देख करके आनंद विभोर हुआ और रामानुजाचार्य के चरणों में गिर गया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वही बाद में चल करके धनुर्धर दास के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत बड़े महात्मा हुए। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान के रूप को देख ले, भगवान के सौंदर्य को देख ले, भगवान के वाणी को सुन ले, भगवान के सत्संग को कर ले, कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करे, भक्तों के बीच में बैठे, तो उसको संसार बिल्कुल शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण वा, शून्य दिखाई देने लगता है जगत। लेकिन हम क्यों संसार के फेरे में पड़े हुए हैं? इसलिए पड़े हुए हैं कि हम उस रूप को, उस भगवान के महिमा को नहीं समझे हैं। और भगवान हम लोगों के बीच में हैं, केवल प्रकट करने की जरूरत है। भगवान हम लोगों के सामने है। द्रौपदी च परित्राता जेन कौरव कस्मला पालिता गोप सौंदर्य सह कृष्ण क्वापि नो गतः। वही भगवान, वही श्याम सुंदर, जो श्याम सुंदर गोपियों की रक्षा किए, जो श्याम सुंदर द्रौपदी की रक्षा किए, वह भगवान हम लोगों के बीच में हैं। लेकिन प्रेम करने की जरूरत है। अगर कोई प्रेम करता है तो प्रेम के बंधन में मोहन, प्रेम के बंधन में श्याम सुंदर बंध जाते हैं।
लेकिन प्रेम करने की आवश्यकता है। और प्रेम कैसे किया जाता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा लेकिन जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है वही संसार के फेरे में पड़ा रहता है। धन घर गृहस्थी अपने को इतना फंसा देता है, उसी के फेरे में पड़ करके वह दुख भोगता रहता है और उसी को सुख मानता है, लेकिन सुख उसमें नहीं है। अगर हमेशा हमेशा के लिए सुखी होना हो तो करना क्या पड़ेगा? ये सब से अपने को अलग हटा करके भगवान श्री हरि के चिंतन को हम लोग को करना पड़ेगा, करना जरूरी है। और जब इस तरह करेंगे तो अवश्य ही हम प्रभु को प्राप्त करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अरे मेरे प्यारे भाइयों, विद्वान पीठम दनुजः कुटुंबम पुष्णं स्वलोकायन कल्पते वै यः स्वीय पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपदेत यथा विमूढ़ः। कह रहे हैं कि हे मेरे प्यारे मित्रों, हे मेरे प्यारे भाइयों, जो व्यक्ति इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में लगा हुआ है, जो अपने परिवार वालों के पेट पालने में लगा है, कभी भी वह भगवत भजन को, भगवान के नाम कीर्तन को नहीं कर सकता है। नाम कीर्तन को तो वही कर सकता है जो संसार के सभी प्राणियों को अपना मानता है, जो केवल इसके फेरे में पड़ा हुआ कि यह मेरा है, मैं हूँ, अहम और मम के फेरे में जो पड़े हुए हैं, वह कभी भजन नहीं कर सकते हैं। भजन तो विद्वान पुरुष करते हैं, भजन तो बुद्धिमान जन करते हैं। और बुद्धिमान कौन है? कौमार आचरित प्राज्ञ, वही प्राज्ञ है जो छोटे अवस्था से ही भगवान के नाम का कीर्तन करता है। नारद जी जैसे महान भक्त हम जीवों को कल्याण करने के लिए घूमते रहते हैं, भक्ति कराना चाहते हैं, भक्ति को बताना चाहते हैं, लेकिन उसको वही समझ पाता है जो प्राज्ञ है, जो बुद्धिमान है। विद्वान वह विद्वान हो तब तो वह भगवान के भक्ति को करेगा, लेकिन जो विद्वान नहीं है उसका तो बात ही क्या है। परमात्मा की प्राप्ति विद्वान हो तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, मोहित होते हैं। भगवान को समझने में बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो भी अपने बुद्धि के भी लगाने का प्रयास करते हैं, मोहित हो जाते हैं। भागवत के पहला श्लोक में ही बताया गया है कि मुह्यन्ति यत् सूरयः। भागवत के पहला श्लोक में व्यासदेव जी कहते हैं कि उस प्रभु को समझने में मुह्यन्ति यत् सूरयः, यत् सूरयः अपि मुह्यन्ति। बड़े बड़े जो सूरी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, यहाँ तक कि भगवान का दूसरा बपू बलराम भी जब उस प्रभु को नहीं समझ पाते हैं तो साधारण ज्ञानियों की बात ही क्या है। लेकिन उस प्रभु को समझने का एक सुगम मार्ग है भक्ति। कोई ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता। कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर भगवान को समझना चाहे, कृष्ण को समझना चाहे तो नहीं समझ सकता है। कृष्ण को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, और भक्ति बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, भगवान के नाम को जपने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर यहाँ पर भाव है कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, भक्ति की आवश्यकता है। सुंदर स्वर की जरूरत नहीं है, सुंदर संगीत की आवश्यकता नहीं है,
सुंदर रूप की जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्ति को देखते हैं। मन में जिज्ञासा प्रश्न होंगे कि इस तरह के बात क्यों कर रहे हैं, बिना ज्ञान के, बिना संगीत के, बिना कला के भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। भगवान भाव को देखते हैं, भगवान भक्ति को देखते हैं, भगवान प्रेम को देखते हैं। इस पर एक बहुत सुंदर उदाहरण बाबा देते हैं। मैं बाबा से सुना हूँ, फिर परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज भी इसको बताया करते थे, और महाराज श्री भी कितने बार बताए हैं, गुरु महाराज, कि भगवान प्रेम को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं। इस पर उदाहरण यह है कि एक बार भीमसेन के नाम को सभी लोग सुने हैं, सभी लोग जानते हैं। भीमसेन के मन में आया कि जब देखो तब अर्जुन बहुत सुंदर धनुष जानता है, अर्जुन बहुत सुंदर गाता है, अर्जुन बहुत सुंदर बाण चलाता है। यह देख करके भीम के मन में आया कि मैं अर्जुन जैसा नहीं बन सकता हूँ क्या। देखिए, भाइयों में भी होड़ लगी रहती है, चाहते हैं कि मैं उनसे आगे हो जाऊं। तो भीम के मन में आया कि मैं किस माने में कम रहूं अर्जुन से, मुझे भी अब संगीत सीखना है। भीम के मन में एक दिन आया। तो भीम क्या किया, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, प्रसाद मिलेगा सबको, प्रसाद मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, इस बात पर सबको ध्यान देने की जरूरत है कि भीमसेन के मन में क्या हुआ कि मैं भी अर्जुन जैसा बन जाऊं। तो क्या किए कि गदा तो चलाना जानते थे, एक हारमोनियम खरीद करके लाए और उसको ला करके अभ्यास करने लगे अपने घर में, जहाँ सब पांचों भाई रहते थे, द्रौपदी जहाँ पर रहती थी, वही ला करके हारमोनियम का अभ्यास करने लगे। जो उसका मंत्र होता है अभ्यास करने का, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, इसका अभ्यास करते थे। लेकिन मैं जितना कम बोल रहा हूँ वैसे नहीं बोलते थे, वो बहुत जोर से बोलते थे। इस आवाज को सुन करके सभी लोग घर में जितने सदस्य थे सब दिक्कत में थे, डिस्टर्ब थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था। तो महाराज युधिष्ठिर अर्जुन को कहे कि अर्जुन जाकर समझाओ ना भीम को। अर्जुन कहा कि भैया मैं अगर कुछ कहता हूं तो भीम भैया कहेंगे कि देखो अर्जुन नहीं चाहता है कि हमसे आगे भीम निकल जाए। अर्जुन कहे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, वैसे भी मैं उम्र में छोटा हूं। और नकुल सहदेव कहे कि नहीं नहीं, मैं तो भीम भैया के पास जाऊंगा ही नहीं कहने के लिए। और युधिष्ठिर कहे कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो भीम यही कहेगा कि आप अर्जुन को माना नहीं किए, केवल मुझको रोकते हैं। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी जी से कहे कि हे देवी, तुम जाओ और जा करके भीम को समझाओ, तुम ही समझा सकती हो। द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी थी। तो हुआ क्या कि द्रौपदी महारानी आई और आकर के भीमसेन से कहती है कि स्वामी जी, आप जानते हैं संगीत एकांत का विषय है। अगर आप सीखना चाहते हैं, जल्दी अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एकांत में जाकर के अभ्यास कीजिए। दत्त चित्त होकर के एकांत में जब अभ्यास करेंगे जल्दी संगीत सीख लेंगे। भीम सोचे कि हमारी पत्नी मुझसे कितना प्रेम कर रही है, चाहती है कि जल्दी मैं सीख लूं। अब वो बेचारे क्या किए कि हारमोनियम को लिए और लेकर के घना घोर जंगल में चले गए और वहां जाकर के अभ्यास करने लगे। भीमसेन खूब आनंद में हारमोनियम का अभ्यास करने लगे। हुआ क्या कि 2-4 दिन से एक धोबी का गदहा भूल गया था।